अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करना है। तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जिसे हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, क्योंकि ये फार्मूले आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने हैं। सबसे पहले मेरे पास साइन थीटा है जो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल होता है कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस के, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, कोसिकेन थीटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के, सीकेन थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनस बाय बेस के, और कॉट थीटा इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जो आप लोगों ने बेटा तैयार कर रहे हैं। इनको आप लोगों ने याद रखना है। अब ये आपने याद कैसे रखना है, आपने ये जो 3 लाइनें लिखी हुई है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अगर आप ये 3 लाइनें याद कर सकते हैं तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सम का जो एस है ये कैपिटल है, या आप इसको एस से साइन थीटा लिख सकते हैं। आप साइन थीटा, यहाँ पे पी है, पी मीन के परपेंडिकुलर, फिर मेरे पास एच है, एच यानी कि हाइपोटेनियस। तो आप ऐसे साइन थीटा इज इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को याद रख सकते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्राउन हेयर है, यानी कि कर्ली है तो कर्ली में सी स्टार्ट हो रहा है सी से, तो यहाँ पे सी आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे बी है यानी कि बेस, और यहाँ पे एच है और एच बन जाएगा हाइपोटेनियस। यहाँ पे आएगा कर्ली ब्राउन हेयर, ये आपने हेयर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो थ्रू का जो टी है वो मेरे पास आएगा tan थीटा, और पी का मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर, और बी का मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बेस। ऐसे आपने ये 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपने ऐसे याद रख लेना है। सिंपल सिर्फ ये 3 लाइनें आप याद कर ले, वहाँ से आपके ये फार्मूले बन जाएंगे। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो है कॉसिकेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉसिकेन थीटा। तो कॉसिकेन थीटा होगा तो हाइपोटेनस ऊपर चल जाएगा, जो बेस है परपेंडिकुलर सॉरी वो नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का आ जाएगा सीकेन थीटा, तो यहाँ पे अपने सीकेन थीटा लिख देना है। तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हम हाइपोटेनस लिख लेंगे, और जो बेस है वो नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे बेस आ जाएगा। ऐसे जो tan थीटा का होता है कॉट थीटा। यहाँ पे जो बेस है ये ऊपर आ जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आ जाएगा। तो आपने ऐसे इन 3 को साइन कॉस और tan को याद कर लेना है। साइन का रिवर्स होता है कोसिकेन थीटा, कॉस का सीकेन थीटा, और tan का कॉट थीटा। तो ऐसे ही आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इजीली आप याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ जो 6 फंक्शन से आप लोगों ने ऐसे याद करने हैं। अब दूसरी बात आपने देखी ना कि परपेंडिकुलर क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है, ट्राइंगल जिसके 3 कोने आपस में मिल रहे होते हैं। आपने देखना यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा एंगल बना रहा है। ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होगी वो हाइपोटेनस को शो करेगी, और 90 डिग्री के साथ जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर को शो करेगी, और जो नीचे वाली लाइन होती है वो बेस को शो करती है। सिंपल सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री के जो सामने है वो हाइपोटेनियस वाली लाइन होगी, फिर साथ ही परपेंडिकुलर बेस का आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो 6 फंक्शंस है समझ आ गए होगी कि आपने इसे कैसे तैयार करना है। इन 6 फंक्शंस के अलावा आपने ये जो 3 चीज़ें हैं ये वाली भी याद रखनी है कि कोसिकेन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के, सीकेन थीटा होता है 1 ओवर साइन के, और कॉट थीटा होता है 1 बाय tan के। ये आपने जो 3 चीज़ है वो भी आपने याद रखनी है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास 6.2 के एक्सरसाइज का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल दे दी गई है, और यहाँ पे हमें बता दिया गया है साइन थीटा, तो आपने बताना है साइन थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का भी हमने पढ़ा कि वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे अगर हम देखें परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 डिग्री के साथ ये जो लाइन है, ठीक है, ये शो करेगी परपेंडिकुलर को, और 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है ये वाली ये शो करेगी हाइपोटेनियस को। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस।
तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है बी और सी के। यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, हाइपोटेन्यूस है ए और सी के, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। अब बी सी किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है 4 के, तो बी सी की जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ए सी की जगह पे क्या आएगा, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सिंपल साइन जो थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, 4/5 के। सिर्फ आपने ये जो चीज़ है ये आपने बतानी है। नेक्स्ट मेरे पास कॉस थीटा आ गया, आपने कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि कॉस थीटा वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पे साथ में हमने हाइपोटेनियस लिख लिया। अब बेस क्या है, ये जो लाइन है ये शो करती है बेस को, ठीक है, और ये जो लाइन है ये सिंपल वही शो करेगी हाइपोटेनियस को। तो बेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बेस की जगह पे हम ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया, और हाइपोटेनियस है ए और सी, तो यहाँ पे हम ए और सी लिख लेंगे। ए बी की जगह पे हम लिख देंगे 3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3, और ए सी की जगह पे क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो cos थीटा का आंसर क्या आ गया 3/5। अगला पार्ट है मेरे पास tan थीटा। tan थीटा आपने बताना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे tan थीटा tan थीटा मेरे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये मेरे पास आ गया हुआ है परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है जी बेस। तो यहाँ पे लिखते हैं हम परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर है बी सी के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी, और बेस किसके इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी। अब बी सी इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, और ए बी इज इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो सिंपल ये मेरे पास tan थीटा का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास सीकेंड थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर सीकेंड थीटा। तो सीकेंड थीटा मेरे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेनियस मेरे पास इक्वल है ए और सी के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए सी। बेस मेरे पास है ए बी के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी। ए सी इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे आ गया जी 5, और ए बी इज इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। सिंपल ये मेरे पास आ गया सीकेंड थीटा का आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास कोसिकेंड थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेंड थीटा। जो कोसिकेंड थीटा है वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, वो है जी ए सी, तो हाइपोटेनियस आ गया ए सी। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है बी सी, यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी। तो ए सी इक्वल है जी 5 के, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, और बी और सी इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो सिंपल ये मेरे पास आ गया कोसिकेंड थीटा का आंसर। नेक्स्ट है मेरे पास जी cot फाई। तो cot फाई आ गया। असल में डायग्राम हमारे पास बुक के अंदर ये दी हुई है, लेकिन सवाल पहले थीटा के अंदर थे। जैसे कि ये देखे कोसिकेंड थीटा, तो 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा था, थीटा। तो जब हम इसे देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने क्या है, थीटा। तो जब थीटा के लिहाज से करेंगे तो फिर तो ये डायग्राम हमारे पास रहेगी, लेकिन हमने निकालना है फाई के लिहाज से। जब फाई के लिहाज से देखना तो 90 डिग्री के सामने फाई होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट किया है, और इस डायग्राम को हमने कन्वर्ट किया है इसके अंदर। अब देखिए 90 डिग्री के सामने क्या आ गया, फाई। या तो ये याद रख ले या फिर ये याद रख ले। तो जो फाई वाली लाइन होगी वो जो होगी वो बेस को शो करेगी। पहले थीटा थी तो थीटा वाली लाइन बेस को शो कर रही थी, लेकिन अब फाई आ गया तो फाई वाली ये जो लाइन है ये बेस को शो करेगी। तो बजाय कि आप ऐसे कंफ्यूज हो, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर ले, आपको समझ आ जाएगी। तो आप बुक में देखेंगे तो आपको ये वाली डायग्राम दी जाएगी, आपने इसे रोटेट करके ये वाली डायग्राम बना लेना है। अब मेरे पास जो cot फाई है, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं कि cot फाई किसके इक्वल है, एंगल वही हो गए, सिर्फ आपने डायग्राम को रोटेट कर देना है। तो cot फाई जो उनसे था वो बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल था, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस क्या है, बेस इसमें ये वाला हिस्सा है, ये बेस है यानी कि बी सी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, ये हिस्सा परपेंडिकुलर था।
तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए बी, बी सी की जगह पे आ गया मेरे पास 4, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ए बी मेरे पास है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। तो ऐसे मेरे पास जो cot 5 है उसका आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट मेरे पास tan 5। तो देखिए ये डायग्राम थी, अब रोटेट करके आपने ये वाली बना ली, क्योंकि 90 डिग्री के सामने आपने 5 लेके आना था, तो 90 डिग्री के सामने 5 आ गया। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले वही चीज़ लिखनी है कि tan 5 किसके इक्वल है। तो tan 5 इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाय बेस लिख लेंगे। तो परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर मेरे पास है बी ए, आप बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, और बेस क्या है बी सी, यहाँ पे हम बी सी लिख देंगे। तो ए बी इज इक्वल है मेरे पास 3 के, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, और बी सी इक्वल था 4 के, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो सिंपल ये tan 5 का आंसर आ जाता है। सिंपल आपने ये काम करना है। नेक्स्ट है मेरे पास कोसिकेन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेन थीटा का जो फार्मूला था, यानी कि कोसिकेन थीटा वाला ही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो कोसिकेन थीटा इक्वल था मेरे पास हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास ए सी, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है बी ए या फिर ए बी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए बी। तो ए सी इक्वल है मेरे पास 5 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5, और ए बी इज इक्वल है 3 के, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। तो सिंपल ये कोसिकेन 5 का आंसर आ जाता है 5/3। नेक्स्ट है मेरे पास सीकेन 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेन 5, सीकेन थीटा इक्वल होता है मेरे पास बाय बेस के, हाइपोटेन्यूस बाय बेस के। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास है जी सी ए या फिर ए सी, तो ए सी लिख दिया। तो बेस है मेरे पास बी सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी। ए सी इक्वल था मेरे पास 5 के, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, और बी सी इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। तो सिंपल ये सीकेन 5 का आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों ने इसे आराम के साथ कर लेना है। अगला मेरे पास पार्ट है cos 5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos 5। तो cos थीटा इक्वल होता है मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट थे, वो इस डायग्राम के साथ आपने हल करने थे। फिर वही 10 पार्ट जो है वो आपने दूसरी डायग्राम के साथ हल करने हैं। फिर वही 10 पार्ट आपने तीसरी डायग्राम के साथ हल करने हैं। तो अभी पहली डायग्राम के जो सवाल है वो हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेस इसमें है जी सी बी, तो या फिर बी सी लिख सकते हैं, और हाइपोटेन्यूस है मेरे पास ए सी, वो लिख दिया। बी सी इक्वल है मेरे पास 4 के, और ए सी इक्वल है 5 के। तो ये है मेरे पास cos 5 का आंसर 4/5। तो बेटा ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 था वो आ चुका हुआ है, यानी कि दूसरी डायग्राम वाले सवाल। सबसे पहले साइन थीटा था, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख लेते हैं, जो कि इक्वल था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास है बी सी, यहाँ पे लिख लिया बी सी। हाइपोटेन्यूस है ए सी के, तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया। जो बी सी है वो मेरे पास 8 के इक्वल, ए सी मेरे पास है 17। तो ये मेरे पास साइन थीटा का आंसर आ गया 8/17। ऐसे अगर हम कॉस थीटा को देखते हैं, तो कॉस थीटा मेरे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो यहाँ पे हम बेस लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस आ जाएगा मेरे पास। बेस इसमें क्या है, ये मेरे पास है जी बेस, ठीक है। ये है मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूस। तो बेस की जगह पे हमने लिख दिया ए और बी, यहाँ पे ए और बी, और हाइपोटेन्यूस की जगह पे लिख दिया ए और सी। तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया। ए बी इक्वल है 15 के, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। ए सी है जी 17 के, तो डिवाइडेड बाय 17 आएगा। तो ये मेरे पास आएगा कॉस थीटा का आंसर। ऐसे ही टेन थीटा देखते हैं, तो टेन थीटा मेरे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास है बी सी, यहाँ पे मैंने बी सी लिख दिया, और जो बेस है वो है जी ए बी के, तो यहाँ पे ए और बी लिख दिया। बी सी इक्वल है 8 के, ए बी इज इक्वल है 15 के, तो ये आ जाएगा टेन
थीटा का आंसर, ये रेशियो आप लोगों ने बेटा निकालनी है। नेक्स्ट है मेरे पास सीकेन थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीकेन थीटा। सीकेन थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के, हाइपोटेनियस बाय बेस के। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे मेरे पास क्या है, वो है जी सी ए या फिर ए सी, और बेस है मेरे पास ए बी, तो नीचे हमने ए बी लिख दिया। ए सी मेरे पास इक्वल है 17 के और ए बी इज इक्वल है 15 के, तो डिवाइडेड बाय 15 आ गया। तो ये मेरे पास आ गया सीकेन थीटा का आंसर। ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेन थीटा। कोसिकेन थीटा इक्वल होता है मेरे पास हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस मेरे पास इक्वल है ए सी के, तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया। परपेंडिकुलर है बी सी के, तो उसकी जगह पे बी सी लिख दिया। ए सी है मेरे पास 17 के, तो यहाँ पे हमने 17 लिख दिया। बी सी इक्वल है 8 के, तो वहाँ पे हमने 8 लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया कोसिकेन थीटा का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास 5 वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कॉट फाई। कॉट फाई इक्वल है बेस ओवर परपेंडिकुलर के, बेस ओवर परपेंडिकुलर के। अब देखिए डायग्राम थी मेरे पास ये वाली, 90 डिग्री के सामने क्या थी, थीटा था, तो हमने सिंपल इसको बेस कहा, इसे परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेनियस। अब हमने इस डायग्राम को रोटेट किया है ताकि हम फाई का आंसर निकाल सके। तो देखिए 90 डिग्री के सामने फाई ये आ गया, तो ये मेरे पास आ गया बेस, ये मेरे पास परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस। तो वो कॉट फाई मेरे पास हो गया। बेस क्या है जी, बी और सी, तो बेस की जगह पे लिख देंगे हम बी सी। परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे ए बी, तो यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया। बी और सी इक्वल है मेरे पास 8 के, ए और बी मेरे पास आ गया 15 के, तो ये मेरे पास कॉट फाई का आंसर आ जाता है। ऐसे मेरे पास टेन फाई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेन फाई। टेन का रिवर्स कॉट होता था, तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर मेरे पास है जी बी और ए और बी भी लिख सकते हैं। बेस है मेरे पास बी और सी, तो ये बी और सी लिख दिया। ए बी इक्वल है मेरे पास 15 के, बी सी मेरे पास इक्वल है 8 के, तो ये मेरे पास आ गया 10 फाई का आंसर 15/8। नेक्स्ट है मेरे पास कोसिकेन फाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोसिकेन फाई। कोसिकेन फाई इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास है जी बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है मेरे पास ए सी, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी। तो ए सी इक्वल है 17 के, ए बी इज इक्वल है 15 के, और ये ही मेरे पास कोसिकेन फाई का आंसर आता है 17/15। नेक्स्ट है मेरे पास सीकेन फाई और कॉस फाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीकेन फाई। सीकेन फाई इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के, तो हाइपोटेनियस बाय बेस लिख दिया यहाँ पे हमने। तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, तो ये डायग्राम हमारे पास दी हुई है, आपने इसे रिवर्स करके ये वाली बना ली हुई है। तो इसे हमने हाइपोटेनियस कह दिया, इसे हमने परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास होगी बेस। तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है ए सी, तो यहाँ पे हमने ए सी लिख दिया, और बेस मेरे पास है बी सी, तो उसकी जगह पे हमने बी सी लिख दिया। ए सी इक्वल है 17 के और बी सी इज इक्वल है 8 के। सिंपल ये मेरे पास सीकेन फाई का आंसर आता है। ऐसे ही कॉस फाई है, तो यहाँ पे हम कॉस फाई लिख देंगे। तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बेस मेरे पास क्या है, वो है जी बी सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया बी सी। हाइपोटेनियस है ए सी, यहाँ पे ए सी लिख दिया। बी सी इक्वल है 8 के, ए सी इज इक्वल है 17 के, तो ये मेरे पास आ जाता है कॉस फाई का आंसर। नेक्स्ट ये मेरे पास है जी तीसरी डायग्राम। तीसरी डायग्राम के साथ भी आपने वही 10 के 10 पार्ट को सॉल्व करना था। तो ये मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। सबसे पहले हम साइन थीटा का जो फार्मूला वो लिखते हैं। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिख दिया। परपेंडिकुलर है यहाँ पे मेरे पास बी और सी, और हाइपोटेनियस है ए और सी।
तो बी सी इक्वल है मेरे पास 5 के, ए सी इक्वल है 13 के। ये आ जाता है जी साइन थीटा का आंसर। और जब कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस यहाँ पे हमने लिख दिया। बेस मेरे पास दी हुई है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो ए बी की जगह पे हमने लिख दिया 12 को और ए सी की जगह पे हमने लिख दिया 13 को, और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस थीटा का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास टेन थीटा है। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास है जी बी और सी, और बेस मेरे पास है ए बी, तो यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया। बी सी इक्वल है मेरे पास 5 के, ए बी मेरे पास इक्वल है 12 के, और ये आ जाता है टेन थीटा का आंसर 5/12। नेक्स्ट मेरे पास सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। सबसे पहले हम सीकेंड थीटा का फार्मूला लिखते हैं। सीकेंड थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनियस बाय बेस को लिख लेते हैं। तो हाइपोटेनस है मेरे पास ए और सी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए सी। बेस है मेरे पास ए और बी, तो यहाँ पे हमने ए और बी लिख दिया। ए सी की जगह पे आ जाएगा 13, ए बी की जगह पे आ जाएगा 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास है कोसिकेंड थीटा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर के, तो यहाँ पे हम हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर लिखते हैं। हाइपोटेनियस है मेरे पास ए और सी के, और परपेंडिकुलर है मेरे पास बी और सी। ए सी की जगह पे आ जाएगा 13 और बी सी की जगह पे आ जाएगा 5, तो ये मेरे पास आएगा कोसिकेंड थीटा का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास कॉट फाई और टेन फाई आ जाते हैं। सबसे पहले टेन फाई को हम हल करेंगे तो कॉट फाई उसके उल्ट हो जाएगा। टेन फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली डायग्राम थी जो बुक के अंदर दी हुई है कि 90 डिग्री के सामने थीटा, तो हमने थीटा को निकाल लिया। अब हमारे पास फाई आ गया, इसको हमने रोटेट कर दिया है, तो अब ये डायग्राम बनेगी। अब यहाँ पे ये मेरे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा ए और बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए और बी, और बेस की जगह पे आएगा बी और सी, तो यहाँ पे हमने बी और सी लिख लिया। ए बी इक्वल है 12 के और बी सी इक्वल आ जाएगा 5 के, तो ये मेरे पास टेन फाइव का आंसर आ जाता है। अब सॉल्व करेंगे कॉट 5 को। कॉट 5 बिल्कुल टेन 5 के उल्ट हो जाएगा, यानी कि कॉट 5 की जगह पे आएगा बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगी बी सी और परपेंडिकुलर ए बी। बी सी आ जाएगा 5, ए बी आएगा 12, और ये मेरे पास होगा कॉट 5 का आंसर 5/12। नेक्स्ट मेरे पास कोसिकेन 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कोसिकेन 5। तो कोसिकेन 5 का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये पहली डायग्राम थी, इसे रिवर्स किया तो ये हो गया, ये मेरे पास हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या भी लिखेंगे हम सी और ए, तो ए और सी भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर है ए और बी, तो ए और बी लिख दिया। ए सी की जगह पे आएगा 13, ए बी की जगह पे आएगा 12, और ये मेरे पास आएगा कोसिकेन 5 का आंसर 13/12। नेक्स्ट है मेरे पास सीकेंड 5 और कॉस 5। तो कॉस 5 करेंगे तो सीकेंड 5 बिल्कुल उसके उल्ट हो जाएगा। तो पहले हम कॉस 5 लिखते हैं। कॉस 5 मेरे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये डायग्राम असल में थी, इसे रिवर्स किया तो ये डायग्राम बन गई। यहाँ पे ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, तो बेस की जगह पे आएगा बी और सी, तो यहाँ पे हम लिखे हैं बी और सी। हाइपोटेनियस है ए और साथ में सी। बी सी इक्वल है मेरे पास 5 के, ए सी मेरे पास आ जाएगा 13 के, और ये मेरे पास कॉस 5 का आंसर आ जाता है। तो सीकेंड 5 कॉस 5 के उल्ट होता है, तो जो चीज़ें हैं वो सारी उल्टी हो जाएगी, यानी कि हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और जो बेस है वो नीचे आ जाएगा।
हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आएगा ए और सी, और बेस की जगह पे बी और सी। ए सी इक्वल हो जाएगा 13 के और बी सी इक्वल हो जाएगा 5 के, और ये मेरे पास आएगा सेकेंड 5 का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर मेजरमेंट एंगल ए फाई और मेजरमेंट एंगल सी थीटा। यहाँ पे भी सेम वही काम है, आपने साइन थीटा और कॉस थीटा को निकालना है। तो साइन थीटा जब हम निकालेंगे तो देखिए ये मेरे पास डायग्राम उसने बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है, ए बी और सी, ये मेरे पास डायग्राम 3 पॉइंट के साथ मिल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने देखिए थीटा निकालना है, तो 90 डिग्री के सामने थीटा होना चाहिए, यानी कि इस लिहाज से ये जो बेस होगी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। आप इस डायग्राम को समझने के लिए इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आपके साथ ये डायग्राम बनेगी। आपने करना है, आपने इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाना है। तो सिंपल वही काम के ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, इस डायग्राम को सामने रख के आपने देखना है, तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा का जो फार्मूला था पहले वो लिख लेते हैं। साइन थीटा है बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है बी और ए, यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए और साथ में सी, ए और सी। तो देखिए ये ए और सी, ठीक है, ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा सी, तो वहाँ पे हमने सी लिख दिया। ए और सी की जगह पे आएगा स्मॉल बी, तो यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिख दिया, और ये मेरे पास साइन थीटा का आंसर आ जाता है सी बाई बी। ऐसे ही कॉस थीटा आपने निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। तो बेस है बी और सी, यहाँ पे लिख लिया बी और सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है ए और सी, तो ए और सी लिख दिया। बी सी इक्वल है ए के, ए सी इक्वल है बी के, तो ये मेरे पास आएगा कॉस थीटा का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास है साइन फाई, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन फाई। तो ठीक आपने साइन थीटा वाला ही फार्मूला लिखना है, जो कि होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब देखिए ये डायग्राम थी 90 डिग्री के सामने क्या है थीटा, तो इसे हमने कह दिया हुआ था बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ गया फाई। तो आपने इस डायग्राम को रोटेट करके बिल्कुल सीधा खड़ा करना, तो आपकी ये डायग्राम बन जाएगी, यानी कि ये हिस्सा बेस हो जाएगा, ये हिस्सा परपेंडिकुलर और ये हिस्सा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, बी और सी के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी और सी, और हाइपोटेन्यूस है ए और सी के, तो ए सी लिख दिया। बी सी इक्वल है मेरे पास स्मॉल ए के, तो यहाँ पे स्मॉल ए आ गया। ए सी इक्वल है मेरे पास स्मॉल बी के, तो उसकी जगह पे हमने स्मॉल बी लिख दिया। तो ये मेरे पास साइन फाई का जो आंसर है वो ए बाई बी आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉज फाई, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉज फाई। कॉज फाई है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये मेरे पास डायग्राम थी, फाई वाला मेरे पास एंगल था, तो इसको हमने बिल्कुल रोटेट किया है, तो ये मेरे पास बेस होगी, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो बेस मेरे पास आ जाएगी ए और बी, तो बेस है ए और बी, और हाइपोटेन्यूस मेरे पास है ए और सी, तो यहाँ पे आ गया ए सी। ए बी की जगह पे मेरे पास आ जाएगा स्मॉल में सी, और ए सी की जगह पे आ जाएगा स्मॉल के अंदर बी, तो ये मेरे पास कॉज फाई का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास टेन फाई, तो यहाँ पे लिखते हैं टेन फाई। टेन फाई मेरे पास है परपेंडिकुलर बाय बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है बी और सी, तो यहाँ पे बी सी लिख दिया। बेस है ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी लिख दिया। बी सी इक्वल है मेरे पास स्मॉल ए के, ए बी मेरे पास इक्वल है स्मॉल सी के, तो ये मेरे पास टेन फाई का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्रायंगल ए बी सी वेरीफाइड डैट। आपके पास जो सवाल दिया गया है, आपने इस साइड वाला आंसर इस साइड के इक्वल लेके आना है, और वेरीफाई हो जाएगा कि ये ए बी सी जोन से है वो एक ट्रायंगल है और वो एडजॉइंट कर रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, साइन
थीटा लिख लिया। उसके बाद आपने कोसिकेन थीटा लिख दिया जो कि इक्वल था 1 के। तो साइन थीटा की जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लिख लिया और इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। और जो कोसिकेन थीटा होता है वो साइन के उल्ट होता है, यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल ये 1 वैसे ही। अब ये देखिए, ये मेरे पास है जी बेस, ये हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। तो ऊपर क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल है जी बी और सी के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी। हाइपोटेनियस है ए और बी के, तो यहाँ पे हमने ए और बी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी, और परपेंडिकुलर की जगह पे बी और सी इज इक्वल आएगा जी 1 के। अब बी सी किसके इक्वल है, बी और सी इज इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे भी हमने 3 लिख दिया। ठीक है, और ए बी किसके इक्वल है, ए और बी इज इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे भी 5 लिख दिया इज इक्वल 1। ये 5 इस 5 के साथ और ये 3 इस 3 के साथ कट गया, तो 1 इज इक्वल 1 आ गया। तो आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है जी राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट मेरे पास कॉस थीटा और सीकेन थीटा। तो सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यही क्वेश्चन लिखेंगे, कॉस थीटा सीकेन थीटा इज इक्वल 1। तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और सीकेन थीटा कॉस के उल्ट होता है, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस, और ये इक्वल आएगा 1 के। बेस मेरे पास ये है जो कि है ए और सी के इक्वल। तो बेस की जगह पे हमने ए और सी लिख दिया, यहाँ पे भी हम ए और सी लिख देंगे। और हाइपोटेनस इक्वल है ए और बी के, तो उसकी जगह पे हमने ए बी लिख दिया, यहाँ पे भी ए बी लिख देंगे। और ये इक्वल आ रहा है मेरे पास 1 के। तो ए सी किसके इक्वल है, ए सी इक्वल है मेरे पास 4 के। तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे। ए बी, ए और बी इज इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो ये इज इक्वल किसके आ रहा है, 1 के। ये 5 इस 5 के साथ, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, तो 1 इज इक्वल 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट मेरे पास दिया हुआ है जी, सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं tan थीटा और साथ में है जी cot थीटा इज इक्वल 1। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। और जो cot थीटा होता है वो tan का उल्टा होता है, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये इक्वल होगा मेरे पास 1 के। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है जी मेरे पास ये बी और सी। तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिख दिया हमने बी सी, यहाँ पे भी लिख देंगे बी सी। और जो बेस है मेरे पास ए और सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज इक्वल आएगा मेरे पास 1 के। बी सी किसके इक्वल है, बी और सी इक्वल है मेरे पास 3 के, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 हमने लिख लिया। ए और सी वो इक्वल है 4 के, ए और सी वो इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, और ये इज इक्वल आ गया 1 के। ये 4 इस 4 के साथ, ये 3 के साथ कैंसिल, तो 1 इक्वल आ गया 1 के, यानी कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो ये 3 पार्ट इसके आपने सॉल्व करने थे। नेक्स्ट मेरे पास बेटा कुछ चीज़ें है, ये आपने सबसे पहले कंसेप्ट समझना है। बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि कॉस ब्रैकेट के अंदर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा। कैसे, कॉस का उल्ट क्या होता है, साइन, और ये जो दूसरा एंगल होगा, दूसरा कोई भी हो सकता है, यहाँ पे थीटा है, आपके पास सवाल के अंदर 40 50 60 कोई भी आ जाए तो वो साथ आपने सिंपल लिख देना है। जैसे कि tan है, tan का होता है cot, और थीटा की जगह पे जो भी आएगा वो यहाँ पे, cot का होता है tan, तो थीटा की जगह पे जो भी है वो यहाँ पे। सीकेन का होता है कोसिकेन, और थीटा की जगह पे वो रकम। कोसिकेन होता है सीकेन के, और थीटा की जगह पे
वो रकम। अभी हम सवाल करते हैं, देखिए फिलिंग द ब्लैंक के अंदर कहा जा रहा है साइन, तो साइन का उल्टा क्या होता था, कॉस। सबसे पहले हमने कॉस लिख दिया। अब यहाँ पे थीटा, थीटा की जगह पे क्या आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 60 डिग्री। कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, यहाँ पे जो भी एंगल है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ऐसे ही टैन का होता है कॉट, तो यहाँ पे कॉट, ये 60 की जगह पे 60 आ जाएगा। टैन का दोबारा पे यहाँ पे आ जाएगा कॉट, और ये 30 की जगह पे 30 आ जाएगा। साइन का उल्टा क्या है जी कॉस, ठीक है, और ये 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास है जी कॉस, कॉस क्या है मेरे पास साइन, और ये 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन क्या है मेरे पास कॉस, और ये 45 डिग्री आ जाएगा। टैन का मेरे पास आ जाएगा कॉट, और ये 45 डिग्री आ जाएगा। कॉस का उल्टा हो जाएगा साइन, और ये 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट एंगल बी 90 डिग्री, सी इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए बी के ऊपर 90 डिग्री, सी के ऊपर 60 डिग्री। आल्सो मेजरमेंट ए बी, मेजरमेंट एंगल ए बाई बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने सोल्यूशन के अंदर लिखना है मेजरमेंट लाइन बी सी, ये एम मेजरमेंट को, ये जो लाइन है इसे लाइन कहते हैं, और बी सी, फिर मेजरमेंट लाइन ए बी। अब बी सी वाली लाइन कौन सी है, बी सी वाली लाइन है, उसकी जगह पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने ए लिख देना है। और ए बी की जगह पे क्या है सी, तो यहाँ पे अपने सी लिख देना है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल ये आपने काम करना है। नेक्स्ट है कॉस 60 डिग्री, तो आपने क्या करना है यहाँ पे लिख देना है कॉस 60 डिग्री। तो कॉस किसके इक्वल होता है, रफली हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो कॉस है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटीनियस के। तो ये बेस है और ये हाइपोटीनियस है। बेस के आप अपने लिख देना है बी और सी, बी और सी, और हाइपोटीनियस का आप लिखेंगे आप सी और ए, या फिर ए और सी। बी सी की जगह पे फिर आ जाएगा ये स्मॉल के अंदर ए, और ए सी की जगह पे आ जाएगा स्मॉल के अंदर ये बी, और ये मेरे पास होगा कॉस 60 डिग्री का आंसर ए बाई बी। इस एंगल को आपने सिर्फ इग्नोर करना है, सिंपल आपने सिर्फ कॉस को ही देखना है। अभी देखिए नेक्स्ट मेरे पास है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो रफली यहाँ पे लिखते हैं जो tan है वो इक्वल किसके होता है, tan है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे आपने ए और बी लिख देना। तो यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया, और बेस की जगह पे आपने बी और सी लिख देना है, बी और सी। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल है सी के, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। और बी सी किसके इक्वल है ए के, तो वहाँ पे आपने ए लिख देना है। तो ये मेरे पास आएगा tan 60 डिग्री सी बाई ए के। नेक्स्ट है मेरे पास कोसिकैन पाई बाई 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोसिकैन पाई बाई 3। तो कोसिकैन थीटा रफली देखते हैं कि वो किसके इक्वल है, तो कोसिकैन थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर के। तो ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे लिखेंगे ए और सी, तो यहाँ पे आएगा ए सी, और परपेंडिकुलर जगह पे आएगा ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी आ जाएगा। ए और सी इक्वल है बी के, तो यहाँ पे मेरे पास बी आ जाएगा, ए बी इज इक्वल है सी के, तो यहाँ पे मेरे पास सी आ जाएगा। तो कोसिकेंड पाई बाई 3 इक्वल आ रहा है मेरे पास बी बाई सी के। नेक्स्ट है मेरे पास कॉट 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉट 60 डिग्री। कॉट इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के, ठीक है। तो बेस मेरे पास क्या है, बेस है मेरे पास ये ए, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। परपेंडिकुलर है मेरे पास सी, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। तो कॉट 60 डिग्री आ गया मेरे पास ए बाय सी के। नेक्स्ट है मेरे पास साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री। तो ये मेरे पास डायग्राम थी। देखिए 90 डिग्री के सामने क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए 30 डिग्री।
तो इस डायग्राम को आप रोटेट करेंगे तो डायग्राम ये बन जाएगी। देखिए 90 डिग्री के सामने 30 डिग्री, तो ये मेरे पास बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो जो साइन थीटा है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे है बी और सी, तो यहाँ पे लिखते हैं बी और सी। और हाइपोटेनियस क्या है, ए और सी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए और सी। बी सी इक्वल है मेरे पास स्मॉल ए के, यहाँ पे हमने स्मॉल ए लिख दिया। ए सी इक्वल है मेरे पास स्मॉल बी के, तो यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिख दिया। तो ये मेरे पास साइन 30 डिग्री का आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉस 30 डिग्री। जब कॉस 30 डिग्री की बात करेंगे तो दोबारा हम इसे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये डायग्राम मेरे पास बन जाएगी। तो कॉस 30 हम लिखेंगे कॉस 30। तो कॉस थीटा जो मेरे पास इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, ठीक है। तो बेस मेरे पास यहाँ पे क्या है, वो है मेरे पास ये हिस्सा यानी कि बी और ए, तो यहाँ पे हम ए और बी लिख लेते हैं। और हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, ए और सी, ए और सी। ए बी इक्वल है मेरे पास सी के, तो यहाँ पे हमने सी लिख दिया। ए और सी इक्वल है बी के, तो यहाँ पे मेरे पास बी आ गया। तो ये मेरे पास आएगा कॉस 30 डिग्री सी बाई बी। तो देखिए सिंपल सिर्फ आपने एंगल देखना है। 90 के सामने 60 डिग्री है, तो 90 के सामने क्या लेके आना है, 30 डिग्री। तो उस लिहाज से आपने डायग्राम को रोटेट कर लेना है। ऐसे अगर हम देखते हैं tan पाई बाई 6, तो सबसे पहले हम tan पाई बाई 6 को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो पाई बाई 6, तो यहाँ पे देखें पाई बाई 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाई पाई के साथ, ये आपस में कैंसल। तो यहाँ पर आ जाएगा 180 बाई 6, और इससे ख़त्म करेंगे तो 6 3 द 18, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 30 डिग्री। ये आपने रफली काम कर लेना है, तो अब आपको समझ आ गई कि ये मेरे पास क्या है 30 डिग्री। मीन्स कि ये डायग्राम दोबारा रोटेट होगी। जब दोबारा रोटेट होगी तो ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, ये ऊपर, और ये डायग्राम ऐसे बन जाएगी। यानी कि ये हिस्सा बी वाला बन जाएगा, ये सी वाला, और ये मेरे पास ए आ जाएगा। तो ये देखिए ए और बी वो इक्वल था सी के, तो वो आ गया सी के। बी और सी इक्वल है ए के, तो वो ए के। सी और ए वो इक्वल बी के, तो ये बी के। अब जो मेरे पास टैन थीटा होता है, यहाँ पे हम रफली दोबारा लिखते हैं कि जो टैन थीटा है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी और सी, यहाँ पे लिखेंगे बी और सी। और बेस क्या है, ए और बी, यानी कि ए और बी। तो बी सी की जगह पे हम लिख देंगे स्मॉल ए को, स्मॉल ए को। और ए बी की जगह पे स्मॉल सी को, तो यहाँ पे स्मॉल सी। और ये मेरे पास आएगा tan पाई बाई 6 का आंसर ए बाई सी। ऐसे मेरे पास सीकेंड 30 डिग्री है, तो यहाँ पे मेरे पास 30 डिग्री है। दोबारा इसे रोटेट करूँगा तो ये डायग्राम दोबारा कुछ इस तरह से बन जाएगी। यानी कि ये बी, ये सी, ये ए, और ए और बी के दरमियान सी, बी और सी के दरमियान ए, सी और ए के दरमियान बी। ये मेरे पास 90 डिग्री, ये मेरे पास 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीकेंड 30 डिग्री। तो सीकेंड थीटा रफली देखते हैं वो इक्वल होता है हाइपोटेनियस बाय बेस के, हाइपोटेनियस बाय बेस के। तो हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है, ए और सी, ए और सी, और बेस क्या है, ए और बी। यहाँ पे ए और बी लिख दिया। ए और सी इक्वल किसके है, स्मॉल बी के। और ए और बी किसके इक्वल है, सी के, तो यहाँ पे सी लिख दिया। तो ये मेरे पास आ गया सीकेंड 30 डिग्री बी बाई सी। नेक्स्ट है कॉट 30 डिग्री। कॉट आ गया, दोबारा ये डायग्राम रोटेट हो जाएगी और कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये बी, ये सी, और ये ए और बी के दरमियान सी, बी और सी के दरमियान ए, सी और ए के दरमियान बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉट 30 डिग्री इज इक्वल है, तो कॉट थीटा इक्वल होता है मेरे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो बेस क्या है, बेस है ए और बी, ए और बी।
और परपेंडिकुलर क्या है, बी और सी, बी और सी। तो ए और बी की जगह पे आ जाएगा सी, बी और सी की जगह पे आ जाएगा ए। तो ये मेरे पास आ गया cot 30 डिग्री सी बाई ए। तो ये बेटा मेरे पास इसका था। तो ये मेरे पास 6.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ 6.2 मेरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6.3 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।